नमस्कार, चेतना टुडे में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले एक नजर सुर्खियों पर। नवतपा की शुरुआत के साथ तपन से राहत, आंधी के साथ बरसे बादल। महिला पारदी गिरोह चोरी के मामले में गिरफ्तार, 8 चोरियों का 8 लाख का माल बरामद। और आध्यात्म को आचरण में लाने के आह्वान के साथ भागवत कथा का विराम। रोहिणी नक्षत्र की शुरुआत के साथ ही प्रचंड गर्मी से आज गुरुवार शाम शहर को राहत मिली। शाम करीब 5 बजे तेज हवा और धूल भरी आंधियां चली, जिससे चारों ओर धूल के गुबार उड़ गए। करीब 30 मिनट तक जोरदार वेग से हवाएं चलने से शहरी जनजीवन थम गया। देखते ही देखते आसमान में काले बादल जमा हो गए। शाम करीब 6 बजे बारिश हुई। 15-20 मिनट तक बारिश से मौसम सुहाना हो गया। नवतपा के शुरू दिन ही बारिश होने से तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। गर्म हवाओं के थपेड़ों के बीच 45 डिग्री के तापमान से हाल बेहाल शहर को गुरुवार को मौसम खुशनुमा हो जाने से सुकून मिला है। हालांकि यह मौसम सेहत के लिए प्रतिकूल है। पुलिस ने पारदी गिरोह की 3 महिला और एक युवक को चोरी के मामले में गिरफ्तार किया है। इन्होंने 8 चोरियां कबूली है। इनके कब्जे से कोई 8 लाख रुपए का माल बरामद हुआ है। इस बारे में एसपी अमित सिंह ने प्रेस वार्ता में जानकारी दी। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल में लगातार चोरियां हुई। रात में हाउस ब्रेकिंग हुई, दुकानों के ताले तोड़ के गले से कैश चोरी हुआ। दिन दहाड़े चोरियां हुई, कई ऑफिसर्स के घर चोरी हुई। उसके बाद हमने पहले से ही हम लगे हुए थे और इस बात का जो फुटेज हमें मिले थे, हमें जानकारी थी कि एक महिला गैंग एक्टिव है जो लगातार चोरियों पे चोरियां किए जा रही। हमारी टीम ने कल एक बड़ी कामयाबी हासिल की। हमने 4 लोगों को अरेस्ट किया, जिसमें 3 पारदी महिलाएं हैं, एक पारदी नौयुवक है जो एक घर में चोरी करने के फिराक से घूम रहा था। संदिग्ध पाए जाने पे हमारी पुलिस ने उसको पकड़ा और इंट्रोगेट किया। हमारी 4 चोरियां स्टेशन रोड थाने की और 4 चोरियां औद्योगिक नगर रतलाम की हमने ट्रेस की है। उसका मसरूका जब्त किया है। यह मसरूका लगभग 8 लाख रुपए है, जिसमें सोने चांदी के जेवरात हैं और नकदी हैं। अभी और भी ये गैंग मेंबर्स हैं, उनकी भी हम जानकारी कलेक्ट कर रहे हैं। जहां ये रिसीवर ऑफ स्टोलन प्रॉपर्टी है, उनके बारे में भी जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। ये सभी डेरे में रह रहे थे। बदनावर के आगे नागदा, जो कि धार जिले का एक स्थान है, वहाँ पर इनके डेरे थे। डेरे पे भी हमने दबिश डाली है हमारी टीम ने, और लगातार वहाँ के जो सस्पेक्ट हैं उनके बारे में भी हम जानकारी कलेक्ट कर रहे हैं। और भी जो हमारी चोरियाँ 3-4 चोरियाँ हैं, उनके बारे में भी हमें क्लू मिला है। जल्दी हम उसका भी खुलासा। ये लोग क्या अखंड ज्ञान आश्रम में चल रही भागवत कथा का गुरुवार को विश्राम हो गया। महामंडलेश्वर पूज्यपाद स्वामी श्री चिदंबरानंद सरस्वती जी महाराज ने कहा कि कथा का विराम हो सकता है, लेकिन जीवन में स्वाध्याय सत्संग पर विराम कभी नहीं। स्वामी जी ने ब्रह्मलीन पूज्य ज्ञानानंद जी का स्मरण करते हुए कहा, संत पुरुष अपने आचरण से अमर होते हैं। महापुरुष कभी भी हमसे दूर नहीं जाते। वे अपने विचार, आचरण और दर्शन से सदैव जीवित रहते हैं। ऐसे ही हमारे सद्गुरुदेव पूज्य श्री ज्ञानानंद जी महाराज थे। आज 26 साल बाद भी स्वामी जी का पुण्य स्मरण कर कर अपना हृदय भक्ति भाव से भरते हैं। ये हमारा सौभाग्य है कि उनके पावन स्मरण में संतों के सानिध्य में मोक्षदायिनी कथा सुनने का लाभ मिला है। आध्यात्म को शास्त्रों और ग्रंथों से निकालकर आचरण में लाइए। कथा का विराम हो सकता है, लेकिन स्वाध्याय सत्संग पर विराम कभी नहीं। संसार के सारे दुखों का निवारण शिवोहम करता है। आश्रम सह संचालक स्वामी देव स्वरूपानंद जी ने बताया, पूज्य स्वामी जी के 26वें पुण्य स्मरण पर 26 मई को आश्रम में सुबह 8 बजे से हवन, संतों के प्रवचन, गुरु मंदिर में पूजन अर्चन, भंडारा सहित अन्य आयोजन होगा, जिसमें देश भर से आए भक्तजन शामिल होंगे। सभी सपरिवार आमंत्रित हैं। उन्होंने कथा के भव्य आयोजन का श्रेय भक्तों को देते हुए सभी का आभार माना। अंतिम सत्र में बड़ी संख्या में भक्तों ने कथा का पुण्य लाभ लिया। संचालन कैलाश व्यास ने किया। शनि जयंती और अमावस पर आज नागरिकों ने दान, पुण्य और देव दर्शन किए। शनि मंदिर पर सुबह से ही भगवान के अभिषेक के लिए श्रद्धालु पहुंच गए थे।
शनिदेव के पूजन अर्चन के साथ भक्तों ने प्रभु दर्शन के लाभ लिए। अंत में सुर्खियों के साथ हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार। नवतपा की शुरुआत के साथ तपन से राहत, आंधी के साथ बरसे बादल। महिला पारदी गिरोह चोरी के मामले में गिरफ्तार, 8 चोरियों का 8 लाख का माल बरामद। और आध्यात्म को आचरण में लाने के आह्वान के साथ भागवत कथा का विराम।